नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यवर्त टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ पूजा। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद खुशी जाहिर की। अनुराधा पौडवाल ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला की स्थापना के दौरान भी भजन गाया था। अनुराधा पौडवाल का हमेशा से ही सनातन से जुड़ाव रहा है और लगाव भी रहा है। अब वह ज्यादातर भक्ति गीत और भजन ही गाती हैं। हालांकि ऐसा भी वक्त था जब बॉलीवुड में अनुराधा पौडवाल की तूती बोलती थी। उन्होंने ऐसे वक्त में पहले से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम जमाए जब लता मंगेशकर और आशा भोसले से लेकर अलका याग्निक तक का जलवा था, और फिर उसी समय ऐसा भी आया उस समय में जब अनुराधा पौडवाल की तुलना जो है लता मंगेशकर के साथ होने लगी। लेकिन करियर के पिक पर उन्होंने बॉलीवुड में गाना गाना छोड़ दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बना ली। आखिरकार इसकी वजह क्या थी? इसका खुलासा खुद अनुराधा पौडवाल ने एक इंटरव्यू में किया था। अनुराधा पौडवाल की करियर की बात करें तो साल 1973 में आई फिल्म अभिमान से म्यूजिक दुनिया में एंट्री ली थी और तब उन्होंने फिल्म में जया बहादुरी बच्चन के लिए एक संस्कृत में श्लोक गाए थे। बाद में उन्होंने कुछ और गाने गाए, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी जो है साल 1983 में आई फिल्म हीरो के गाने से मिला, तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर। इसके बाद जो है अनुराधा पौडवाल ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और उन्होंने एक के बाद एक जबरदस्त हिट गाने दिए जो आज भी मशहूर है। अनुराधा पौडवाल ने उदित नारायण, कुमार शानू और अभिजीत भट्टाचार्य जैसे सिंगर्स के साथ खूब गाने गाए जो कि काफी सुपर हिट रहा। फिर कुछ समय बाद ऐसा भी समय आया कि जब अनुराधा पौडवाल ने बॉलीवुड के लिए गाना गाना ही छोड़ दिया। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि उन्होंने उड़िया से लेकर मराठी इंडस्ट्री के लिए भी गाना गाना छोड़ दिया और वह सिर्फ भक्ति गीत और भजन गाने लगे। इस बारे में अनुराधा पौडवाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली है और उन्होंने इसकी वजह जो है फिल्मों का बदलाव बताई रही है। अनुराधा पौडवाल ने बताया था कि जब वह कपिल शर्मा के शो में आई थी तो उन्होंने कपिल शर्मा के सवालों के जवाब में अनुराधा पौडवाल ने कहा था कि अब जो है फिल्म इंडस्ट्री से दूरी हमने इसलिए बना लिया क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर या फिर किसी फिल्म के हिट होने पर हीरो हीरोइन कौन है इसके हिसाब से गाने मिलते हैं और वह इनसिक्योर करने वाला होता है, इसीलिए हमने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। अनुराधा पौडवाल ने यह भी कहा था कि इससे पहले ऐसी फिल्में बनती थी जिसमें म्यूजिक को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी और वो म्यूजिक ओरिजिनल होती थी, लेकिन बाद में अब जब बहुत चीज़ें बदल गई हैं बॉलीवुड में, बॉलीवुड के गाने के बोल जो हैं पहले काफ़ी मीठे होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है और ऐसे में अनुराधा पौडवाल ने फिल्म इंडस्ट्री और गानों से किनारा कर लिया और भक्ति भाव में रम गई। आपको बता दें कि अनुराधा पौडवाल जो है ये बयान जो है कपिल शर्मा के शो में दिया था, वो साल था 2021। वहीं आपको बताया जाता है कि अनुराधा पौडवाल जब अपने करियर के पिक पर थी तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वह अब गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के लिए गाएंगी और नतीजा यह हुआ कि अनुराधा पौडवाल के हाथ से बैनर से बहुत सारे गाने जो है छिन गए और बहुत सारे सिंगरों को काफ़ी फायदा हो गया। वहीं अनुराधा पौडवाल सिर्फ गुलशन कुमार और उनकी कंपनी टी सीरीज के लिए ही गाने गाने लगी और नहीं तो ऐसा समय आ गया था जब बैक टू बैक गाने हिट होने के कारण जो है अनुराधा पौडवाल को लता मंगेशकर की रिप्लेसमेंट भी बताया जाने लगा था। एक बार की बात है सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ओपी ने भी यह बात कह दिया था कि अब लता मंगेशकर का जमाना खत्म हुआ और अब अनुराधा पौडवाल का जमाना आ गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर हमको बताइए ये खबर आपको कैसी लगी।